हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 25 तक MCQ लगाए थे। अब हम लोग 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। जरथुस्त्र द्वारा स्थापित धर्म को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जुरास्ट्रियन धर्म, ईसाई धर्म। जरथुस्त्र द्वारा स्थापित धर्म को जुरास्ट्रियन धर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। सी आपका राइट है। देखिए, पर्सपोलिस किस साम्राज्य की राजधानी थी? जो पर्सपोलिस थी वो हमारा फ्रांसीसी राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? फ्रांसीसी राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? तो फ्रांसीसी राजधानी हमारा थी। देखिए, दारा प्रथम किस साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था? मिस्र का, फ्रांसीसी का, मेसोपोटामिया का, चीन का? दारा शासक किस साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था? तो फ्रांसीसी का संस्था तो फ्रांसीसी का था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामेसिस द्वितीय किस सभ्यता का प्रसिद्ध शासक था? मिस्र का, चीन का, फ्रांस का, मेसोपोटामिया का? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो था मिस्र का था। तो मिस्र का था। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक कौन सी मानी जाती है? जापानी सभ्यता, मेसोपोटामिया, रोमन? तो विश्व सबसे पुराना सभ्यता कौन सी है? तो हमारा मेसोपोटामिक सभ्यता है। देखिए, सुमेरियन सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? वो लोकतंत्र थी, नगर सभ्यता था, सामंतवाद था, औद्योगिकरण था? तो हमारा सुमेरियन जो सभ्यता था वो कैसा था बताएंगे लोग। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता हमारा कृषि था। सुमेरियन सभ्यता हमारा नगरीय सभ्यता था। तो हमारा नगरीय सभ्यता था सुमेरियन सभ्यता। देखिए, मिस्र में मम्मी बनने का उद्देश्य क्या था? देखिए, क्या मम्मी मुख्य उद्देश्य था? शिक्षा तथा मृत शरीरों का संरक्षण तथा व्यापार तथा युद्ध था। तो उस टाइम लोग जो मृत शरीर का संरक्षण होता था उसे हम लोग मिस्र भाषा में मम्मी कहते थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। हो जाएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, मिस्र में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो मिस्र जो लोग हैं तो सूर्य देवता को रा के नाम से जानते थे। तो रा के नाम से जानते थे। देखिए, बेबीलोन नगर किस नदी के तट पर स्थित था? बेबीलोन जो नगर है किस नदी के तट पर स्थित था? हांगो तो चीन पर था, नील हमारे कच्चे मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में था। बेबीलोन था जो हमारा यूफ्रेटिस नामक नदी के किनारे बेबीलोन सभ्यता स्थित है। मेसोपोटामिया की प्रथम नगर सभ्यता कौन सी थी बताएंगे लोग। तो सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की प्रथम नगर सभ्यता कौन सी थी? तो कथी थी? सुमेरियन थी। ऑप्शन आपका बी आपका राइट है। देखिए, जिगुराज क्या था? किला था, मंदिर था, राजमहल था, विद्यालय था? और 36 का आपका हो जाएगा। जिगुराज जो था आपका वो मंदिर था। रेशम मार्ग यानी स्किल्ड रूट किस देश से जुड़ा था? मिस्र से, चीन से, फ्रांस से, भारत से? जो हमारा रेशमी मार्ग था वो किससे जुड़ा था? तो रेशमी मार्ग हमारा चीन जुड़ा था, क्योंकि प्राचीन समय में चीन से ही पेपर एंड कागज़ बना शुरू हुआ था और रेशम बना शुरू हुआ था वहीं से। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, बारूद का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? देखिए, बारूद का भी चीन में हुआ था। कैसे? चीन आज से बहुत आगे चल रहा है। कन्फ्यूशियस ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? युद्ध पर, नैतिकता एवं शिक्षा पर, व्यापार पर, कृषि पर?
तो हमारे कॉन्फ्यूशियस ने किस पर ज़्यादा बल दिया है, तो नैतिकता और शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लतोर्स किस दर्शक के प्रवर्तक थे? बौद्ध के, ताओवाद, जैन, बताएंगे लोग देखकर। देखिए लातोस जो दर्शन थे किससे प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ताओवाद का। फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार मुख्य किस महाद्वीप में हुआ था? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन आपका बी आपका राइट है, एशिया में हुआ था। देखिए दारा प्रथम ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की थी? ग्राम पंचायत, सत्र प्रणाली, गणराज्य, संघीय प्रशासन। दारा प्रथम ने सबसे पहले तो दारा प्रथम ने किस प्रकार का ऑप्शन बी का राइट है, शताब्द प्रणाली। मिस्र की कृषि मुख्य किस पर निर्भर था? तो वर्षा पर, नील के नदी की बाढ़ पर, कुएं पर, झील पर। देखिए जब मिस्र लोग आते हैं उस समय क्या था, उस समय हमारा देसी लोग जब मिस्र नील नदी के किनारे था वहाँ पर बाढ़ अक्सर आता था। बाढ़ जब आता था तो अपने साथ जरूर मिट्टी लेकर आता था, जिस पर खेती काफ़ी उपजाऊ होता था। ऑप्शन आपका बी आपका राइट हो जाएगा। मिस्र के विशाल पिरामिड किस स्थान पर स्थित है? लक्सर, गीजा, अलेक्जेंड्रिया, थिम्बस। तो हमारे गीजा जो है उस पर विश्व से सबसे बड़ा क्या है, पिरामिड बना हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध विधि निर्माता कौन था? सैयस था, हम्बुराही था, दारा था, कॉम्प्सियस था। 45 का आपका राइट में हो जाएगा बी जी, हम्बुराबी, जो मेसोपोटामिया का सबसे प्रसिद्ध निर्माता था। ऑप्शन आपका बी आपका राइट है। देखिए किलाक्षर लिपि मुख्य किस लिपि में है? किलाक्षर लिपि किस लिपि है? ताड़पत्र, मिट्टी के कागज पर, पत्थर पर। 46 का आपका मिट्टी के तख्तियों पर लिखा जाता था। ऑप्शन आपका बी आपका राइट है। चीन की महान दीवार का निर्माण मुख्य रूप से किससे रक्षा के लिए किया गया था? मंगलों के आक्रमणकारियों से, रोमन से, फ्रांसीसी से, मिस्रवासियों से। बताएंगे लोग। देखिए जो चीन का जो महान दीवार था किसके लिए बनाया गया था? तो मंगलों आक्रमणकारियों से। आपका आपका राइट आंसर होगा। फ्रांसीसी साम्राज्य की प्रसिद्ध शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो दारा प्रथम ने फ्रांसीसी प्रशासक की प्रसिद्ध शाही सड़क निर्माण कराया था। प्राचीन मिस्र की राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन तो मेम्फिस कौन था? तो मेम्फिस, जो मेम्फिस आपका है वो प्राचीन मिस्र की राजधानी है। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा किस कारण प्रसिद्ध है? बेबीलोन का धार्मिक महत्व, विश्व की 7 प्राचीन आदर्शों में शामिल होने के कारण, युद्ध के कारण, व्यापार के कारण। आप लोग कमेंट बताइएगा, इसलिए बता रहा हूँ। राइट होगा बी।